पिछले दिनों आपने इस चैनल पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि नासा के वैज्ञानिक किस तरह से अवतार फिल्म, जो हॉलीवुड की एक बहुत चर्चित फिल्म है, साइंस एंड फिक्शन वाली फिल्म है, उसके जो एक पेंडोरा नाम के ग्रह की बात की गई है उस फिल्म में, तो ऐसे ग्रह की तलाश में जुटे हुए हैं नासा के वैज्ञानिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एक ग्रह की खोज हो गई है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को लगता है कि वो बिल्कुल हमारे पृथ्वी के जैसा ग्रह है, वहां पर जीवन हो सकता है, वहां सभ्यता हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने वहां के बारे में कई चीजें पता की है कि वो अपने तारे के आसपास कितने दिनों में चक्कर लगा रहा है, वो हैबिटेबल जोन में है, तो वहां पर और क्या क्या चीजें मौजूद है, किस तरीके से ये दावा किया जा सकता है कि वहां पर जीवन मौजूद हो सकता है। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो इस तरह के ग्रह जिसको मैं बता रहा हूं कि वो पृथ्वी के जैसा ग्रह है, इसको वैज्ञानिक सुपर अर्थ कहते हैं। और इस ग्रह को 2022 में ही खोज लिया गया था, लेकिन उसकी पुष्टि अब जाकर के हुई है, क्योंकि उस वक्त जो तमाम चीजें सामने आई थी, जो तमाम जानकारी उस ग्रह से संबंधित मिली थी वैज्ञानिकों को, उसकी पुष्टि अब जाकर के हुई है कि वाकई जो अटकलें लगाई जा रही थी 2022 से, वो अटकलें पूरी तरीके से सच थी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने 20 साल के डाटा का विश्लेषण किया। उस विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई ये ग्रह ऐसा ही ग्रह है जहां पर जीवन हो सकता है, वहां पर जीवन को सपोर्ट करने वाले तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं, तमाम कारक मौजूद हैं। तो इस ग्रह की और क्या क्या विशेषताएं हैं, ये ग्रह है कहां पर, ये तमाम जानकारी हम लोग सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस सुपर अर्थ का नाम दिया है HD 20794d। इसके अस्तित्व की पुष्टि अब वैज्ञानिक ने कर दी है। ये जिस ग्रह की बात मैं कर रहा हूं, जिस सुपर अर्थ की बात कर रहा हूं, वो हमारी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे सबसे पहली बार 2022 में डॉक्टर माइकल क्रेटिनियर ने बताया था, इसके बारे में इसका पता लगाया था। इस ग्रह की उपस्थिति को हार्प्स और एस्प्रेसो स्पेक्ट्रोग्राफ के 20 वर्ष के डाटा का विश्लेषण करने के बाद वेरीफाई किया गया है। जी हां, पहले केवल अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जब हार्प्स और एस्प्रेसो के स्पेक्ट्रोग्राफ्स के 20 साल के डाटा का विश्लेषण किया गया, तब वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि जो पहले अटकलें थी वो वाकई सच है, और इस तरह का ग्रह हमारे पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। और पृथ्वी के मास के 6 गुना वजनी इस ग्रह में तरल पानी के लिए उपयुक्त स्थितियां हो सकती है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, गोल्डीलॉक जोन में है, जहां पर जो पानी की मौजूदगी है वो तरल स्वरूप में वहां पर मिल सकता है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब तक हैबिटेबल जोन में नहीं होगा तब तक वहां पर ऐसे तापमान नहीं होंगे जिससे पानी अपने तरल स्थिति में मौजूद रहे। क्योंकि अगर ज्यादा तापमान होगा तो वो वाष्प बन करके उड़ने लगेगा, और अगर कम तापमान होगा तो वो बर्फ के रूप में जम जाएगा। लेकिन हैबिटेबल जोन में इस सुपर अर्थ के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका तापमान इतना है कि पानी अपने तरल रूप में वहां पर मौजूद है। हालांकि इसकी अंडाकार कक्षा तापमान में अत्यधिक वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे रहने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। जी हां, अंडाकार कक्षा होने के कारण ये कई बार अपने तारे से थोड़ा दूर हो जाता है, और कई बार ये उस तारे के नजदीक में पहुंचता है, जिससे ये
कहा जा सकता है कि वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। जब वो अपने तारे के पास पहुंचता होगा तो वहां पर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, और जब वो अपने तारे से दूर होता होगा, क्योंकि अंडाकार कक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उस वक्त इसका तापमान कम हो जाता होगा। यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और इसके कारण वहां पर जीवन के पनपने और वहां पर रहने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ये खोज एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप और लाइफ जैसे एडवांस टेलीस्कोप का यूज करके भविष्य के स्टडी में मदद कर सकती है, जिसका उद्देश्य जीवन के संभावित संकेतों के लिए एक्सोप्लैनेट वायुमंडल को एनालाइज करना है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में पब्लिश की गई एक स्टडी बताती है कि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के पास स्थित HD 20794d नाम के इस एक्सोप्लैनेट की पुष्टि कर दी गई है, और इस ग्रह पर पहली बार 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर माइकल क्रेटिनियर ने चिली में हार्प्स स्पेक्ट्रोग्राफ के डेटा का उपयोग करके संदेह जताया था। इस उपकरण ने ग्रह के मेजबान तारे से लाइट में छोटे बदलावों का पता लगाया, जिससे पता चला कि कुछ है जो इसकी परिक्रमा कर रहा था। हालांकि सिग्नल कमजोर था, जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि यह एक वास्तविक ग्रह था। उपकरणों में कोई खराबी थी या तारे के कारण ही हुई थी ऐसी घटना। यानी कि जितना लाइट वो ग्रह रोक रहा था, उससे इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि वो वाकई एक फुल फ्लेज्ड प्लेनेट हो सकता है, क्योंकि कई बार दूसरे खगोलीय पिंडों के कारण भी इस तरह के संकेत मिल सकते हैं, या फिर तारे के रोशनी में ऊपर नीचे होने से इस तरह के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन जब उसके बारे में लगातार नजर रखी गई, उस पर नजर रख करके जब उसका विश्लेषण किया गया डेटा का, और वहां पर जो तारों से आ रही रोशनी में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, उसके डाटा को बराबर उसका अध्ययन किया गया, 20 साल तक के जो डाटा थे उसका विश्लेषण किया गया, तब जाकर के इसकी पुष्टि हुई कि जी हाँ, वहां पर एक सुपर अर्थ जैसा प्लेनेट मौजूद है जो उस तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। खोज की पुष्टि करने के लिए शोधकर्ताओं ने हार्प्स और एस्प्रेसो नाम के एक अन्य एडवांस उपकरण के 20 वर्षों से अधिक के डाटा का विश्लेषण किया, जो कि मैंने अभी तक आपको बताया है। टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिग्नल वास्तव में किसी ग्रह से आया है, इसमें से किसी भी संभावित खराबी को सावधानीपूर्वक हटा दिया। डॉक्टर क्रेटेनियर ने कहा कि HD 20794d के अस्तित्व की पुष्टि करने के बाद उन्हें खुशी और राहत दोनों महसूस हुई, क्योंकि मूल सिग्नल बहुत हल्का था। और वैज्ञानिकों ने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिसका मतलब है यह ऐसी दूरी पर है जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि उसकी अंडाकार कक्षा इस क्षेत्र के आंतरिक और बाहरी किनारों के बीच ले जाती है। इससे तापमान में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वहां लाइफ संभव है या नहीं। अब वैज्ञानिक इन तमाम चीजों की पुष्टि करने के लिए, और वहां का वायुमंडल कैसा है, वहां पर जीवन किस स्वरूप में मौजूद हो सकता है, वहां पर किस तरह के वातावरण मौजूद हैं, इसको समझने के लिए एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप और हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी जैसे शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करके इस ग्रह का आगे अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिकों को इसके वातावरण के बारे में और अधिक जानने और भविष्य में जीवन के संकेतों की तलाश करने की उम्मीद है। तो सुपर अर्थ जैसे ग्रहों को खोजने में वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं। अब तक जो एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो पाई है वो करीब 5000 एक्सोप्लैनेट्स हैं, जिसमें से करीब 20% ऐसे प्लैनेट्स हैं, एक्सोप्लैनेट्स हैं जो लगभग हमारे पृथ्वी की तरह है, हमारे पृथ्वी की तरह व्यवहार कर रहा है, हमारे पृथ्वी की तरह जहां पर वायुमंडल है। तो वैज्ञानिक ऐसे ही 20% ग्रहों पे ज़्यादा डिटेलिंग में काम कर रहे हैं, और इसमें से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन्हें कुछ ग्रह ऐसे मिल जाएंगे जो अपने तारे की हैबिटेबल जोन में रहने के बाद
वहां पर ऐसा वातावरण और वायुमंडल डेवलप करने में सक्षम हो पाए हैं जिससे वहां पर अगर किसी तरीके से जीवन पनपने की उम्मीद हो तो उसको सपोर्ट करने के कारक वहां पर मौजूद हो, सपोर्ट करने के फैक्टर्स वहां पर मौजूद हो। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।